हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर if both the numerator and the denominator are reduced by 6 find the fraction। पढ़ने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, है ना। मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, इट मीन्स हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। चलो इसे नोटबुक में सॉल्व करते हैं और आगे मैं बताती हूँ कि इसके स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को हम ले लेते हैं x और डिनोमिनेटर को हम ले लेते हैं y। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। इसका मतलब x अपॉन y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर क्या है, y है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन है, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। more than का मतलब क्या होता है, प्लस। 4 more than है, इसका मतलब 4 ऐड होगा। twice its numerator, ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर है वो 4 मोर देन है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो ये 4 को इस तरफ लाएंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू, ये क्या है 2x, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -y। देयरफॉर 2x माइनस y को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू, ये -4 इधर आ जाएगा। एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब हम देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, कि जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स होगा न्यूमरेटर के, if both the numerator and the denominator are reduced by 6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिड्यूस्ड करें 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, इसके 12 टाइम्स हो जाएगा। चलो इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दैट डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स है, अगर वो दोनों को हम क्या करें, 6 से रिड्यूस करें। 6 से रिड्यूस करें मतलब 6 से माइनस करें। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर y माइनस 6 इक्वल्स टू, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 12 6 कितना हो जाएगा, 72। देयरफॉर हम क्या करेंगे, नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। -6 यहाँ पे ऑलरेडी है, 72 को भी इस तरफ ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +72 इक्वल्स टू, ये है 12x, और ये y को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -y। देयरफॉर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 72 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 66 इक्वल्स टू 12x माइनस y। देयरफॉर हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस y इक्वल्स टू 66। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -y है और यहाँ पे भी क्या है, -y है। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे साइन सिमिलर हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, और जो फ्रॉम होता है ना वो ऊपर आता है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन 2 है इसे हम ऊपर लिखेंगे। ये हो जाएगा 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66, और यहाँ नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को, ये कितना है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइनस में, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। देखो ये क्या है, माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या होगा, माइनस होगा। 12 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे भी है प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 66 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 70 अपॉन 10, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 10 1 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 10 7 ज़ा 70। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। हमें x की वैल्यू मिल गई है, अब इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, और ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया है। देयरफॉर ये हो जाएगा 2, x के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस वाई इक्वल्स टू -4। देयरफॉर 7 2 ज़र कितना हो जाएगा, 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू -4। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ये 14 को इस तरफ लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -14। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, बट साइन यहाँ पे रहेगा माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस दोनों साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 18। सो हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। सो अब हम फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 7, और y की वैल्यू हमें मिली है 18, तो हमें फ्रैक्शन कितना मिल गया, 7 अपॉन 18, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो ये जितना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है ना, उतना ही आसान है इसका इक्वेशन बनाना। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। देखो यहाँ पे हम ट्रक की बात कर रहे हैं, और उस ट्रक की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी का मतलब है कि उसमें कितना लोड आ सकता है, 10 टन्स का लोड उसमें आ सकता है। और 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, एक तो A टाइप का बॉक्स है और दूसरा B टाइप का बॉक्स है। अब हम देखते हैं कि हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है। ये है इसका फर्स्ट कंडीशन, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन में 150 बॉक्सेस हैं टाइप ए के और 100 बॉक्सेस हैं टाइप बी के, इसे लोड किया गया। इट वेट्स 10 टन्स। 10 टन्स का मतलब है कि फुल कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई। तो ये हो गया इसका फर्स्ट कंडीशन। तो हम एक काम करते हैं, टाइप ए का जो बॉक्स है उसके वेट को हम लेते हैं x, और टाइप बी टाइप के जो बॉक्सेस हैं उसके वेट को हम लेते हैं y। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हमें कितना दिया हुआ है, x के हमें 150 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 150x एंड मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। टाइप बी को हमने कंसीडर किया है y, तो ये हो जाएगा 100y, जिससे ट्रक जो है वो फुल कैपेसिटी में लोड हो जा रहा है, मतलब विच इज इक्वल्स टू 10 टन्स। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हमें कितना दिया हुआ है, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब 260x आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब प्लस उसमें 40y, मतलब जो B है उसके 40 बॉक्सेस आ सकते हैं, तो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी कितना है, 10 टन्स का है, सो दैट इज फुली लोडेड। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस।
इसका मतलब जो टाइप ए है जिसे हमने कंसीडर किया है x और टाइप बी जो है जिसे हमने कंसीडर किया है y, ये दोनों का हमें क्या करना है, वेट फाइंड करना है। सो वेट को तो हम किलोग्राम में फाइंड करने वाले हैं, बट यहाँ पे हमें टन्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले टन्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए इक्वल्स टू x kg एंड दैट ऑफ टाइप बी इक्वल्स टू y kg। तो हमने क्या किया है, जो टाइप ए का जो बॉक्स है उसे हमने लिया है x kg और टाइप बी का जो बॉक्स है उसे हमने कंसीडर किया है y kg। देखो क्वेश्चन में वेट जो है वो हमें टन्स में दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमें kg में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टन को kg में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 टन इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 kg। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 टन्स, 10 टन्स दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10,000 kg। इसका मतलब 10 टन्स इक्वल्स टू 10,000 kg। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी ये लोड किया गया तो वो फुली लोडेड हो गया, 10 टन्स हो गया। और 10 टन्स किसके इक्वल है, 10,000 kg के। तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे 10,000। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, अगर ये रिड्यूस हो सकते हैं तो इसे हम रिड्यूस कर लेंगे और इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बना लेंगे। देखो 15, 10 और यहाँ पे 10 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, बट 5 की जगह में अगर हम 50 लेंगे तो उससे भी ये डिवाइड हो सकता है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50। सो यहाँ पे क्या है, 150x है, इसे हम 50 से डिवाइड करेंगे, प्लस 100y है, इसे भी हम क्या करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे है 10,000, इसे भी हम 50 से डिवाइड करने वाले हैं। देखो इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5, ये हो जाएगा 5 3 जार 15, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 5 1 जार और ये हो जाएगा 5 2 जार 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 5 1 जार 5 और हो जाएगा 5 2 जार 10 और ये 2 zeros को हम एज इट इज लिख लेंगे। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बाकी है, 3x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x प्लस ये यहाँ पे क्या है 2y इक्वल्स टू 200 एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब हम देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ से स्टार्ट है ये सेकेंड कंडीशन, बट व्हेन 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded। इसका मतलब इसे हम लिखेंगे 260 टाइप A है मतलब X, 260X प्लस उसमें 40 बॉक्सेस आ सकते हैं टाइप B के, प्लस 40Y इक्वल्स टू 10 टन्स। से सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 260x मतलब 260 टाइप ए के बॉक्सेस थे प्लस उसमें 40 एकोमोडेट हो सकते थे टाइप बी के, और टाइप बी को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 10 टन्स, और 10 टन्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 kg। अब हम क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड करके थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं इक्वेशंस को। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे इवन नंबर्स है, बट इवन नंबर्स के साथ में यहाँ पे जीरोस भी लगा हुआ है, 0 है मतलब हम क्या करेंगे बोथ साइड्स को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 260x है, इसको भी 20 से डिवाइड कर लो, प्लस 40y है, इसे भी हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल्स टू इस तरफ है 10,000, इसे भी हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 0 को कैंसिल किया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जार, ये हो जाएगा 2 1 जार, 2 3 जार 6, 2 1 जार, ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 1 जार, ये हो जाएगा 2 5 जार 10 एंड 2 zeros आ जाएंगे। सो अब क्या क्या बाकी है वो हम लिख लेते हैं, देयरफॉर ये हो जाएगा 13x प्लस ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 500 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में 2y है और इक्वेशन 2 में भी 2y है, बट यहाँ पे साइन सिमिलर है, तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सो हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। सो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये 2y में से ये 2y कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 13 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस। 500 में से 200 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 300। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 300/10। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 30/1 का मतलब क्या होता है, 30 होता है। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 30। सो ये हमने लिख लिया। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1, तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 1 लिख लिया है। देयरफॉर 3x के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 30 प्लस 2y इक्वल्स टू 200। देयरफॉर 3 3 ज़र कितना हो जाएगा, 9, एंड 3 0 ज़र 0, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2y इक्वल्स टू 200। देयरफॉर 2y इक्वल्स टू 200, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -90। देयरफॉर 2y इक्वल्स टू 200 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 110। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 110/2। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ार ये हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10। इट मीन्स हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 55। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। टाइप ए के बॉक्सेस को हमने कंसीडर किया था x, सो उसका वेट कितना हो जाएगा, टाइप ए का 30 kg, और टाइप बी के जो बॉक्सेस थे उसे हमने कंसीडर किया था y, सो टाइप बी का वेट कितना हो जाएगा, 55 kg। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्स ए इज 30 kg एंड दैट ऑफ टाइप बी इज 55 kg, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, स्टार क्यों है ये अभी मैं सॉल्व करूंगी तब आपको बताती हूँ। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। देखो यहाँ पे विशाल जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1900 किलोमीटर का, जिसमें वो थोड़ी दूर गया है बस से और बाकी वो गया है एरोप्लेन से। Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance. विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। देखो यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें कितना टाइम लग रहा है, टोटल 5 आवर्स लग रहे हैं ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए। उसने 2 टाइप्स के व्हीकल्स यूज किए हैं, बस यूज किया है और उसके साथ में एरोप्लेन यूज किया है उसने। देखो बस की स्पीड ये दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन की स्पीड हमें दी हुई है 700 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका, विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। इसका मतलब बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन इक्वल्स टू y किलोमीटर। इसका मतलब बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरोप्लेन से जितना ट्रेवल किया है उसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, y की नहीं निकालनी है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है कि उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। सो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 का, कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया और कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से कवर किया, तो ये वाली कंडीशन जो है ये हो जाएगा इसका इक्वेशन 1। देखो हमें स्टार क्यों दिया है उसका रीजन मैं बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, आपने ये कई बार पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड साइंस में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस, इसका मतलब बस ने कितना टाइम लिया। देखो बस के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x अपॉन स्पीड। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बस की स्पीड दी हुई है, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे स्पीड के प्लेस में हम लिखेंगे 60। एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, देखो टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के बेस्ड पे लिखेंगे। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने सपोज किया है y अपॉन एरोप्लेन की स्पीड कितनी है। देखो यहाँ पे हमें एरोप्लेन की स्पीड दी हुई है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स। सो एरोप्लेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 700 आवर्स। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, देखो सेकेंड कंडीशन हम यहाँ से समझ सकते हैं, बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो देखो सेकेंड कंडीशन को हम कैसे बना सकते हैं, टाइम मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, तो टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स का है, और उसके साथ में ही बस को कितना टाइम लग रहा है, x अपॉन 60। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x अपॉन 60, ये हो गया बस का टाइम, प्लस एरोप्लेन का टाइम कितना हो जाएगा, y अपॉन 700। देखो यहाँ पे हमने ये टाइम का फॉर्मूला लगाया था और उसके बाद ये वैल्यू निकाली थी। इसका मतलब बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम, तो ये टोटल टाइम कितना था, 5 आवर्स का। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, देन हम इक्वेशन को नाम देंगे। देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 700 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 700x प्लस 60 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 60y अपॉन, ये नीचे यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 60 इंटू 700 इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 700x प्लस 60y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5, ये इस तरफ चला जाएगा, मतलब डिवीजन में है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इंटू 60 इंटू 700। यहाँ बोथ साइड में हम देख सकते हैं कि 0 0 है लास्ट में, इसका मतलब ये दोनों साइड को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। 700 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70x प्लस 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या बाकी रहेगा, 5 इंटू 6 इंटू 700। देखो मैं यहाँ पे 60 नहीं लिख रही हूँ बिकॉज 10 से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया है। देयरफॉर ये हो जाएगा 70x प्लस 6y इक्वल्स टू 5 6 कितना हो जाएगा, 30। सो 30 और ये 700, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 21। उसके बाद देखो 1 2 3 जीरोज हैं, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 1 2 एंड 3 जीरोज, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 में यहाँ पे है 6y और इक्वेशन 1 में सिर्फ y है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 6y बन जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 6y है। देन उसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 1900 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 19 6 कितना होता है, 114, एंड उसके साथ हम यहाँ पे लगा लेंगे 2 जीरोस, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को साथ में सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 6y है, साइन यहाँ पे सिमिलर है, तो इस वाले कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला नंबर बड़ा है 21,000, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और ये नंबर को नीचे लिखेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो जो फ्रॉम 2 है उसे हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, फ्रॉम के बाद जो आता है उसको हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, ये प्लस साइन माइनस साइन में, और ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 6y और ये 6y दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 70 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे 21,000 में से 11,400 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9,600। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9600 अपॉन 64। इसे मैं यहाँ पे आपको रफ में सॉल्व करके बताती हूँ। 960064 है, इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जार 2 2 जार, ये हो जाएगा 2 4 जार 2 8 जार 16 एंड 2 00, ये हो जाएगा 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 2 जार 4 2 4 जार 8 2 0 जार 0 2 0 जार 0, ये कितना हो जाएगा, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 2 जार 4 एंड 2 0 जार 2 0 जार, ये हो जाएगा 8 8 1 जार 8 और ये हो जाएगा 8 1 जार 8। अभी कितना बचा है, 4, तो ये बन जाएगा 40, तो 8 5 जार 40 एंड 8 0 जार 0। इसका मतलब डिवाइड करने के बाद हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 150, और x को हमने क्या कंसीडर किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। क्वेश्चन में हमें बस से कितना डिस्टेंस कवर किया था वो पूछा था। एरोप्लेन का अगर पूछेगा तो हम y की वैल्यू भी निकालेंगे, बट इस वाले कंडीशन में हम सिर्फ x की वैल्यू निकाल रहे हैं, बिकॉज x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था, एंड आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। वर्ड प्रॉब्लम देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इसको अच्छे से समझो, इससे इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन आपको जो मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो अब जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 1। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्हाट्सएप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।